اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. अस्सलाम वालेकुम या आरुल ईमान। आप लोग कैसे? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे अपने अपने घरों में। आपकी बहन फिर हाजिर हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है और रमज़ान का पहला अशरा यानी रहमत का अशरा चल रहा है। आज मैं आपके साथ अपने घर की सादा सी इफ्तारी की तैयारी शेयर करूंगी और रमज़ान हमें क्या सिखाता है साथ साथ ये भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें, बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो ये मौसम कितना प्यारा और अब हम आ गए हैं किचन की तरफ पकोड़े वगैरह तैयारी के लिए। तो पकोड़े भी बनाएंगे, इफ्तारी बनाएंगे और साथ साथ आपसे बातचीत भी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। रमज़ान हमें सब्र, शुक्र और दूसरों का एहसास करना सिखाता है। इफ्तारी सिर्फ खाना नहीं होती बल्कि ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम इस पहले अशरे में अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए हर नेमत पर अल्लाह की जो है दिल से शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इफ्तार के लिए ना कुछ भी नहीं होता है। रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरों की भूख और प्यास को महसूस करें और अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा करें। जब हम दस्तरखान लगा रहे होते हैं ना तो हमें ये भी नियत करनी चाहिए कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें ये नेमतें दी हैं, हमें इनकी कदर करने वाला बना और हमें अपनी रहमत से महरूम ना करना। रमज़ान का पहला अशरा जो होता है ना, ये रहमत का अशरा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अफ्तार से पहले का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत की भलाई की भी दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले और हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें आज अफ्तारी की नेमत अता फरमाई है, इसी तरह हर मुसलमान के घर में बरकत और खुशहाली अता फरमा। अल्लाह हम सब के रोज़े भी कबूल फरमाए और रमज़ान के इस पहले अशरे में हमें अपनी रहमतों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये हमारी जो है सादा सी अफ्तारी है। फ्रूट चाट बना ली थी थोड़ी सी और बच्चों के लिए फ्राइज़ बना लिए थे और छोले। ये रोज़मर्रा के यही चीज़ें हैं। रमज़ान जब शुरू होता है ना, बस अल्लाह की हर नेमत हम लोग खा रहे होते हैं, वरना पूरे साल ये कहाँ बनती चीज़ें सोचते रहता है बंदा फ्रूट लाने के लिए। तो फ्रूट चाट भी डेली खाते हैं पूरे रमज़ान। और ये मीठे दही बड़े और ये सामने जो है ना क्रीम का पैकेट है, तो हमारे बच्चे जो है ना वो क्रीम वाली चाट खाते हैं। क्रीम वाली चाट ना के फ्रूट काट के उसमें चीनी डाल के और फिर ये ना फ्रेश क्रीम होती है ना, इस तरह हम लोग खाते हैं। ये पकोड़े मैंने बनाए थे, तो पकोड़ों के बगैर तो लगता है अफ्तारी होती ही नहीं है। जब भी मैं स्किप करती हूँ तो इनके अब्बा की फ़ौरन आवाज़ आती है कि पकोड़े नहीं छोड़ना, ये तो लाजमन बना लें, तुम खाओ नहीं खाओ लेकिन मेरे लिए थोड़े से बना देना। बस मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे और बच्चे माशाल्लाह मेरे हाशिर जो है वो 7 साल का है और वरीशा जो है माशाल्लाह 9 साल की हो चुकी है। तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे 3 साल हो गए तकरीबन रोज़ा रखते हुए। तो माशाल्लाह ये रोज़ा रखते थे, इसलिए इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इन्होंने फ़्राइज़ की फरमाइश की थी तो इनके लिए फ़्राइज़ बना दिए थे। और अफ्तारी के टाइम जब बैठे ना तो अपने बच्चों से लाजमन दुआ करवाया करें या ख़ुद दुआ मांगे और बच्चों से कहें कि आप आमीन बोलें। तो ये वक्त जो होता है ना तो रोज़ा खोलने से पहले का तो 5-10 मिनट पहले ना दस्तरखान पर बैठ जाए और जो है दुआ कर लिया करें। इस वक्त जो है ना दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि हम लोग रोज़े की हालत से होते हैं और दूसरा ये कि बच्चे साथ होते तो और भी ज़बरदस्त मामला हो जाता है। या अगर बच्चे दुआ नहीं मांग सकते तो फिर ये कि आप ख़ुद दुआ मांगें और बच्चों से कहें कि आप आमीन बोलें। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दुआ मंगवा सकता है तो उसे आप सिखाते रहिए, वो बोले और आप आमीन बोलें। तो बस देखिएगा कितनी जल्दी पूरे रमज़ान आप दुआ मांगेंगे, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो चुकी होगी। बस आज के लिए इतने ही काफ़ी था। रमज़ान के हवाले से ही बात करनी थी क्योंकि रमज़ान का ही महीना है
تو ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو افطاری بھی بنتی رہے گی. بنانے کی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی, وہ میں نے جو ہے کل کی ویڈیو میں ڈال دی تھی. تو آج جو ہے بس حال دسترخوان کی ویڈیو بنائیے. تو دوسرا یہ کہنا ہے مجھے کہ جو ہے نا آپ لوگ اپنی بہن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. ابھی تک میرے 350 سبسکرائبر ہیں, تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, اور جو ہے اپنے بہن کے لیے پیارا سا کامنٹ کر دیجئے. اس سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں پردے میں رہ کے سارے کام یہ کرتی ہوں, اور مجھے شوق بھی ہے اور تھوڑا آپ لوگوں کو سکھانا بھی ہے کہ حجاب کے اندر رہ کے بھی آپ لوگ اس طریقے کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ حجاب اتار کے بلاگ بنانا شروع کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو اگلے بلاگ کے ساتھ. اپنے بہن کو اجازت دے کے السلام علیکم.